हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं कुल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसके लिए? 12th हिंदी वालों के लिए। जी हाँ, जो 12th हिंदी वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं पूरी किताब से, पूरी हिंदी से। और आपका जो 10 बहुविकल्पी आएगा, कितना 10 आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है ना, बिल्कुल 10 में 10 आपका यहीं से पक्का हो जाएगा। मेरी यही प्रयास रहेगा यहाँ पर कि आपका यहाँ पे कम से कम 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्या तो आपके आ जाएं ये 25 ऑब्जेक्टिव में से। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पेपर में आने वाले प्रश्न है, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है। जो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है, हमारे साथ आप रट लीजिए कौन है। मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो जो यहाँ पे भाषा योग वशिष्ठ लेखक है वो है राम प्रसाद निरंजनी। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ग वाला। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? वो है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजन कौन है? यह है भाषा योग वशिष्ठ के क्या है? लेखक हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है? राय कृष्णदास। जो राय कृष्णदास है यह गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? यह आपके पेपर में आता 2023 और 2022 कि जब आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था, उस बोर्ड एग्जाम में ये आपका आया हुआ है कि राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक माने जाते हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, छायावाद उत्तर युग के। तो राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक माने जाते हैं? छायावादी युग के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? छायावादी युग के लेखक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के भाई साहब बताइए रचयिता कौन है? अष्टयाम के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, या नाभादास या तुलसीदास। तो जो अष्टयाम के रचयिता हैं वो है नाभादास। नाभादास किसके हैं? अष्ट याम के रचयिता कौन है? नाभादास हैं। आप चाहते हैं कि 12th हिंदी में आपका कितना नंबर स्कोर हो? आप ही बता दीजिए, आपका कितना नंबर स्कोर हो जाए? आपका हो जाए कम से कम 95 प्लस। तो इसके लिए मैंने लास्ट 4 ईयर आपके अंदर जुनून है ना लाने का, आज से हम उस पे बैचेस शुरू हो गया। सबसे पहले मैं वहां पे मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूं और जो जुड़े हुए हैं रिवोल्यूशन बैच से उनका भी जल्दी कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जुनून बैच मैंने लॉन्च किया 199 रुपए में। लग जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन करो। 199 रुपए में ऑल सब्जेक्ट है, लास्ट 4 ईयर पेपर सोल्यूशन विद PDF आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 है साहित्य लोचन गद्य की विधा है। जो साहित्य लोचन है यह किस गद्य की विधा है? यह एक नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है या फिर निबंध है? तो जो यहाँ पे साहित्य लोचन है यह किस विधा है? मतलब साहित्य लोचन गद्य की विधा है किसकी? तो यह एक आलोचना है। क्या यह एक आलोचना है? उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या बोला जा रहा है भाई साहब? यहाँ पे बोला जा रहा है हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। जो हरिश्चंद्र थे उनको भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किस सन में किया गया? सन 1860 में, सन 1865 में, सन 1875 में, सन 1880 में। तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से जो सुशोभित किया गया था, यानी कि इनको पदवी दिया गया था। क्या किया गया था करेजा लोग? अरे भैया दिया गया था, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि गौवा में गए हैं गुरु जी न्योतवा मिला रहा ना। कब मिला रहा? अरे गुरु जी परसों मिला रहा, आज न्योता बा जाके खाई के आओ, ऐसे बोलते हैं ना। अरे जस्ट वही आप सोच लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो भारतेंदु की पदवी दिया गया था वो 1880 में दिया था। कब? 1880 में। प्रश्न नंबर 6 है शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णा नंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? भाषा की शक्ति से, शिक्षा की दिशा और दशा से, शिक्षा और संस्कृति से, शिक्षा और समाज से। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, यह जो निबंध है शिक्षा का उद्देश्य, यह संपूर्णानंद जी द्वारा जो लिखित निबंध संग्रह वो है भाषा की शक्ति से। किसे? भाषा की शक्ति से। प्रश्न नंबर 7 है अशोक का फूल निबंध है।
अशोक का जो फूल है निबंध है किस पर, यह एक मनोवैज्ञानिक निबंध है या शिक्षा का दिशा और दशा है, बुद्धि प्रधान निबंध है या ऐतिहासिक निबंध है। तो यहाँ पे जो अशोक का फूल है, जो अशोक का फूल है, यह निबंध संग्रह, इसका क्या यह देना चाह रहा है, तो यह देना चाह रहा है शिक्षा की दशा और दिशा और दशा। प्रश्न 8 है, हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है, बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित या समय। तो जो हरकू पात्र है यह संबंधित है बलिदान से, किससे, बलिदान से। प्रश्न 9 है, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार है, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ, राधा चरण गोस्वामी। तो जो श्रृंगार रस मंडल है इसके रचनाकार हैं गोसाई विठलनाथ। गोसाई विठलनाथ किसके हैं, रचनाकार हैं, किसके रचनाकार हैं, वो हैं श्रृंगार रस मंडल के, याद कर लीजिए श्रृंगार रस मंडल के। प्रश्न नंबर 10 है, प्रेम सागर के लेखक है, जो प्रेम सागर है इसके लेखक कौन है, सदल मिश्र है, सूरदास है, राम प्रसाद निरंजनी है या लल्लू लाल है। तो जो प्रेम सागर है इसके निबंध जो लेखक हैं वो है आपके लल्लू लाल। कौन है, लिख लीजिए, लल्लू लाल। लल्लू लाल किसके लेखक हैं, प्रेम सागर के लेखक हैं। तो 12th हिंदी के सबसे आईएमपी वाले यार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रट लो, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, अथवा कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, कहानी है, जीवनी, उपन्यास है, रेखा चित्र है। तो एक प्रकार की क्या है, जीवनी है। जो कलम का सिपाही है कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, तो यह एक प्रकार की क्या है, जीवनी है। प्रश्न नंबर 12 है यहाँ पे, 11 के बाद 12 है यहाँ पे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, भाग्यवती को, परीक्षा गुरु को, कंकाल को या पुनर्नरवा को। तो जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है वो माना जाता है परीक्षा गुरु। भैया इंपॉर्टेंट है परीक्षा गुरु, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है यार, करेजा लोग लगाए लो, पेपरवा में आपके आएगा। बाकी जो आपको मैं ये गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, रट के जाना, पेपरवा में 100% आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 13 है, मैला आंचल उपन्यास किसका है, जो मैला आंचल है यह उपन्यास किसका माना जाता है, इलाचंद्र जोशी का, किशोरी लाल गोस्वामी का, नागार्जुन का, परमेश्वर नाथ रेणु का। जो मैला आंचल उपन्यास है यह है परमेश्वर नाथ रेणु का। किसका है, परमेश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 14 है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक है, जो सच्ची वीरता है इस निबंध के लेखक कौन है, वासुदेव अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह। तो वो है आपके सरदार पूर्ण सिंह। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह है। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, नोट कर लो। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, परमेश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी, ये भी देखिए यहाँ पे किस विधायक पर आधारित है, यात्रा, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज। तो यह है आपका कहानी पर, किस पर है, परमेश्वर नाथ रेणु की जो कृति है ठुमरी, यह किस विधा पर आधारित है, तो यह एक कहानी है। क्या है, कहानी है। प्रश्न नंबर 16 है, राहुल सांस्कृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा है, जो वोल्गा से गंगा है यह क्या है, यह कहानी है, कहानी संग्रह, उपन्यास है, आत्मकथा, निबंध है। तो यह एक प्रकार की क्या है, यह एक प्रकार की कहानी संग्रह है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है, आलोक पर्व, त्रिशुंग, और यहाँ पे पगडंडियों का जमाना या परिवेश। तो वो है आपका पगडंडियों का जमाना, किसका, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चाहते हैं, आपके अंदर जुनून है 95 में लाने का, तो लास्ट 4 ईयर मैंने लॉन्च किया है आपके लिए जुनून बैच, जाओ ज्वाइन करो, मात्र 199 रुपए में, और उस पर बहुत सारे बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और ज्वाइन भी कर लिए हैं। अब आपकी बारी है और मैं आपके अंदर देखना चाहता हूँ वो आप जुनून है कि नहीं 95 में लाने का। हिंदी साहित्य के हजारों या 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो वो कथन था आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका था, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 19 है, सरस्वती पत्रिका का संपादक है, जो सरस्वती पत्रिका है इसके संपादक कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। तो वो है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 20 है यहाँ पे, आवारा मसीहा की रचना विधा है, संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा। तो यह आपका क्या है, एक जीवनी है।
उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, माता भूमि के लेखक है। माता भूमि के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वो है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक, भैया अपनी खबर जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल पांडे, बेचन शर्मा यानी कि उग्र। तो ये है आपके पांडे बेचन शर्मा यानी कि उग्र जी हैं। प्रश्न नंबर 23 है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, आलवाल, मैंने सिल पहुंचाई। तो यह है आपका मेरे विचार। किसका है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। किसका? मेरे विचार। किसका है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है। करेजा लोग। प्रश्न नंबर 24 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, यानी कि 3 यहाँ पे रचनाएं हैं, एक को नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, विचार और वितक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, लेकिन बिल्ले सिर बकरिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। लास्ट प्रश्न 25 नंबर क्या है? अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायज्ञ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो है आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो मैंने यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया क्लास 12 हिंदी के सबसे वेरी 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 आईएमपी वाले यहाँ पे प्रश्न है। आप इसे तैयार कर लीजिए और जाओ यार। 10 नंबर का जो विकल्पी आएगा 7 से 8 नंबर आप यहीं से करके आओगे, लिख के मैं दे दे रहा हूं। ठीक है, और ऐसी वीडियो चाहिए तो यार चैनल को क्या कर लेंगे आप, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।